मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ना, जॉब नहीं है मेरे पास, जो थी उससे जितने पैसे कमाए थे वो सब मैंने हेल्प में लगा दिए, क्योंकि मेरी आदत रही है सबकी हेल्प करना। तो जिन दोस्तों के लिए मैंने एक एक रुपया खर्च कर दिया अपनी जेब से, ये सोच के कि वो मेरे दोस्त हैं, आज जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो उनमें से एक भी दोस्त मुझे पैसे देने को राजी नहीं है। अभी मैं फोन पे जिस दोस्त से पैसे मांग रहा था ना, सिर्फ 100 रुपए की बात थी, लेकिन 100 रुपए के लिए भी उसने मुझे सुना दिया कि मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, उसको काम करने दूं, क्या हो गया अगर 100 रुपए नहीं दिए, कहीं और से भी अरेंज हो सकता है। अरे बात 100 रुपए की नहीं थी, बात ये थी कि भाई मुसीबत में अपने दोस्त को याद नहीं करूंगा तो किसे याद करूंगा अगर मेरा कोई अपना नहीं है तो ये मेरी प्रॉब्लम है। ना रिश्ते बचे ना नौकरी, और ऐसे में मुझे अब टपरी वालों का काम ना बहुत सही लगता है। अब देखिए ना, आपकी खुद की चाय की टपरी है, किसी क्या नौकरी करने की जरूरत नहीं है, खुद का सेटअप है, एक तरह से छोटा बिजनेस ही है। इसमें कोई ना कोई ग्राहक आपको हर दिन पैसे दे ही जाता होगा, आपसे सामान खरीद ही लेता होगा, और इस बहाने आपकी भी इतनी कमाई हो ही जाती होगी कि रात को कम से कम भूखे पेट नहीं सोना पड़ता होगा। तो आपकी लाइफ ना मेरे जैसे पढ़े लिखे बदनसीब लोगों से बहुत अच्छी लाइफ है। भले ही आपने एजुकेशन ना ली हो, लेकिन इस चाय की टपरी पर ना मुझसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि आपको किसी से काम मांगने की टेंशन नहीं है, ना नौकरी जाने का डर है। भैया, खुद को ना सामने वाले की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जितना आप परेशान है ना, मेरी मजबूरी है जो मैं यहाँ पे ये चाय की टपरी लगा रही हूँ। मजबूरी? अपना बिजनेस खोलना कौन सी मजबूरी है, ये तो अच्छी बात है। भैया, मैं गांव में रहती थी और एक लड़के से ना बहुत प्यार करती थी, और कुछ महीनों बाद वो लड़का यहाँ शहर में आ गया। उसने मुझे फोन करके बुला लिया, और मैं इतनी पागल थी, बिना कुछ सोचे समझे अपने घर से भाग गई। कैश गोल्ड सब चुरा के ले आई। मैंने सोचा यहाँ शहर आके उसके साथ सेटल हो जाऊंगी, खुश रहूंगी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं शहर आई, मैंने बहुत कोशिश की उस लड़के से मिलने की। मैंने बहुत बार फोन किए, बहुत ढूंढा, लेकिन शायद उसे मुझसे मिलना ही नहीं था। और यहाँ शहर आके जो भी मेरे पास कैश था, ज्वेलरीज थी, सब चोरी हो गई। मैं कभी मंदिर में जाके सोती थी, कभी भंडारों में खाती थी। मेरा कोई रहने का ठिकाना ही नहीं था, ना खाने पीने का ठिकाना था। और माँ बाबा को फोन करके बोला भी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ आने की दोबारा कोई जरूरत नहीं है। जैसे गई थी ना, वैसे ही अपनी जिंदगी वहीं बिता। अब जो लड़की अपने घर से भाग के आई हो, अपने माँ बाप की नाक कटवा दी हो, उस लड़की को कौन दोबारा एक्सेप्ट करे। लेकिन फिर मुझे एक नेक भैया मिले, उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरी बात समझी, और मुझे